गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। लाइव हो गया बेटा? जी हाँ। थोड़ा सा टाइम लग गया बेटा कनेक्ट करने में क्लास को। पहले बताओ, आप सभी ठीक हो? चलो, क्लॉक में हम कहां तक पहुंच गए थे? राम राम बेटा। क्लॉक टॉपिक हमने किया था और क्लॉक टॉपिक में हमने कहां तक कर लिया था? 0 डिग्री का एंगल निकालना सीख लिया था। 0 डिग्री का एंगल निकालने के लिए दिए गए समय को 60/11 से गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा करेंगे वो समय मिनट्स में आएगा और मिनट्स में आने वाला जो समय होगा उसे आवर के साथ लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, यानी मिश्रित भिन्न में आएगा। मिश्रित भिन्न में, ठीक है। 60/11। आओ आगे चलते हैं, उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया था कि 1 घंटे में 12 बार 11 बार ऐसा क्या होता है। तो 0 डिग्री एंगल निकाला था और 0 डिग्री का जो एंगल था मैंने आपको बताया था 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 आवर्स में 11 टाइम्स बनता है, ये मैंने आपको बता दिया था। 24 में तो इसी का डबल है, 22 टाइम्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एंगल 11 से 12 के बीच नहीं बनता, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, लेकिन 12 से 1 के बीच में केवल एक बार बनता है 12 बजे। केवल एक बार बनता है 12 बजे। ये क्लियर हो गया एकदम परफेक्ट। आगे चलें। अब है 180 डिग्री एंगल। तो 180 डिग्री एंगल मुझे बताओ, 180 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? और ये 24 घंटों में कितनी बार बनता है? मुझे बता दीजिए 180 डिग्री एंगल। अरे अब जल्दी बताइएगा। 180 डिग्री का कोण। ट्रिक मैंने बता दी थी, दिए गए समय को 60/11 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले 180 डिग्री के एंगल की हम बात करेंगे। क्या है बेटा 180 डिग्री का एंगल, मुझे बताइएगा। शुरू करो बेटा। अब देखो 180 डिग्री एंगल जो हमारे दिमाग में आया वो 2-3 तरीके से। अब हमें लगता है कि ये तो सर एक ही बार बनेगा 12 घंटे में, 6 बजे बना हुआ है। 180 डिग्री एंगल 1 घंटे में एक बार, 12 में 11 बार और 24 में 22 बार होता है। सेम स्थिति है। कैसे पता चला? ये तो हर जगह बनता है बेटा। 180 डिग्री का मतलब होता है सुइयों का आमने सामने हो जाना। 180 डिग्री एंगल का मतलब होता है सुइयों का आमने सामने। जैसे 12 बजे ये 0 डिग्री एंगल है। 180 डिग्री एंगल, ये देखो सुइयां आमने सामने है या नहीं है?
ये इधर है और ये इधर है, 1 पर पहुंचने वाली है, 7 पर पहुंचने वाली है, 180 डिग्री एंगल। फिर 1 से 2 के बीच में बनेगा, ये देखो आमने सामने आ गई सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है, आमने सामने आएगी 180। फिर ये 2 से 3, फिर ये 3 से 4, फिर ये 4 से 5। बन रहे नहीं बन रहे बेटा? बन रहे नहीं बन रहे? तो 180 डिग्री एंगल की स्थिति आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, तो 180 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार, 12 में 11, 24 में 22 बार होता है। 180 डिग्री एंगल का मतलब होता है आमने सामने होना सुइयों का, आमने सामने होना, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में होना, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में होना, विपरीत दिशा में होना, आमने सामने होना, अपोजिट डायरेक्शन में होना। जैसे 6 बजे आमने सामने है अपोजिट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ में एक साउथ में, एक साउथ नॉर्थ में एक साउथ में, और अपोजिट डायरेक्शन भी कह सकते हैं, आमने सामने भी। 0 डिग्री में क्या कहता है? ओवरलैपिंग होना। 0 डिग्री में संपाती भी बोलता है, मैं भूल गया बताना। अगर 0 डिग्री पूछता है तो ओवरलैपिंग होना, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, ओवरलैपिंग होता है मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, या संपाती होना, वो 0 डिग्री में लैंग्वेज यूज करता है। तो ये बनेगा कैसे? 180 डिग्री एंगल निकालने के लिए ट्रिक सुनो पहले क्या है, और मैं ट्रिक का रीजन भी बताऊंगा। पहले ट्रिक को पढ़िएगा। ट्रिक में क्या दिया गया है? इफ द नंबर ऑफ आवर्स गिवन आर मोर देन 6, देन सब्ट्रैक्टिंग 6 टू द गिवन टाइम बिफोर मल्टीप्लाइंग टू 60/11। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो 60 11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 घटाया जाता है। इफ द नंबर ऑफ आवर गिवन्स आर लेस देन 6, देन एडिंग 6 टू द गिवन टाइम बिफोर मल्टीप्लाइंग 60/11। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो 60 11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 जोड़ा जाता है। 6 जोड़ा जाता है और 6 घटाया जाता है। दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो 60 11 से गुणा करने से पहले 6 घटाया जाता है। कम है तो 60 11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 जोड़ा जाता है। ये बात आपको क्लियर है? बताओ समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? क्या मतलब है 60 बटे? इसका मतलब क्या है, इसका चक्कर समझो। 6 क्यों जोड़ेंगे, 6 क्यों घटाएंगे? रीजन सुनो। घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने होता है। घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने है। मैं प्रूव कर सकता हूं इस बात को, ध्यान से देखिएगा। 1 में 6 जोड़ो, 1 में 6 जोड़ो 7, आमने सामने है या नहीं है? 2 में 6 जोड़ो 8, आमने सामने है या नहीं है? 3 में 6 जोड़ो 9, आमने सामने है या नहीं है? 4 में 6 जोड़ो 10, आमने सामने है या नहीं है? 5 में 6 जोड़ो 11, आमने सामने है या नहीं है? 6 में 6 जोड़ो 12, आमने सामने है या नहीं है? बताइएगा बेटा, आमने सामने है या नहीं है? आमने सामने का मतलब है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो दिए आमने सामने होना, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होना, अपोजिट डायरेक्शन में होना, तो 180 डिग्री का कोण है। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार ऐसा होता है। तो आमने सामने होना, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो मैंने ये कहा कि भाई घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने है। 12 में से 6 घटाओ 6 आएगा, 11 में से 6 घटाओ 5 आएगा, 10 में से 6 घटाओ 4 आएगा, 9 में से 6 घटाओ 3 आएगा, 8 में से 6 घटाओ 2। तो घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने है। मेन बात तो हमारी ये थी या नहीं थी? तो हर छठे नंबर का गैप जब आमने सामने है, इसीलिए हमने ट्रिक बताई आपको। दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो 6 जोड़ा जाता है। 6 ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इसका रीजन है ना बेटा, इसका रीजन है। ये तो मैंने बता दिया कि घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने है, लेकिन आप ये देखो बेटा, एंगल बनाना है, सुइयों को बनाना है। अगर एक सुई यहां होगी, एक सुई यहां होगी, तभी तो एंगल बनेगा, तभी तो एंगल बनेगा। 12 में से 6 घटा दो, 6 आ गया, 6 में 6 जोड़ दो 12। एक गैप 30 डिग्री का होता है। ये गैप कितने डिग्री का होता है? 30।
अगर एक गैप 30 डिग्री का होता है तो 180 डिग्री निकालने के लिए कितने गैप का फासला होना चाहिए? 6 गैप का फासला होना चाहिए। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप का फासला है। तो इनके बीच में कितने गैप का फासला होना चाहिए बेटा? 6 गैप का फासला होना चाहिए। और वो जो 6 गैप का फासला है वो आप सभी लोगों को यहां दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में जो फासला है वो 6 गैप्स का है। 6 गैप्स का फासला हमें इनके बीच में सीधे सीधे तरीके से दिखाई दे रहा है। बोलिए हाँ या ना, ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। तो बस, अगर 90 डिग्री निकालना हो तो कितना प्लस माइनस करेंगे? 30 डिग्री निकालना है तो प्लस माइनस 1 करेंगे। 180 डिग्री निकालना हो प्लस माइनस 6 करेंगे। 90 डिग्री निकालना हो तो, अब दिमाग की बत्ती चल रही है। अब समझ में आया सर, 90 डिग्री निकालना है तो प्लस माइनस 3 करेंगे। 12 में 3 जोड़ दो, 3 में 12, 3 में 3 घटा दो, क्योंकि एक गैप 30 डिग्री का, 90 डिग्री के लिए 3 गैप। तो हर चीज के पीछे बेटा लॉजिक का रटना किसी को नहीं है। अब ये ट्रिक समझ में आई। घंटों की संख्या 6 से अधिक है। अच्छा, 60/11 तो दोनों सुइयों को इकट्ठा कर देता है। 60/11 दोनों सुइयों को इकट्ठा कर देता है। 60/11 दोनों सुइयों को इकट्ठा कर देता है। लेकिन अगर हम 6 गैप जोड़ दें या 6 गैप घटा दें, 6 गैप जोड़ दें या 6 गैप घटा दें, तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। देखो बेटा, ये घंटों की संख्या 6 से कम है। ऊपर वाले केस में घंटों की संख्या 6 से कम है, यहां 6 से ज्यादा है। तो क्या करना है? जब 6 से कम हो तो 6 जोड़ दो। 3 और 6 9, 9 गुना 60/11, 540/11। 540/11 का मतलब 11 चौक 44, 11 99, 1/11। तो ये कितना बना? 349, 1/11। तो हमारा आंसर आया 349, 1/11। यहां दिए गए घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है। ज्यादा है तो 6 घटा दो, क्योंकि उसी घंटे की बात करनी है। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 गुना 60/11, 180/11। 180/11 का मतलब 11 एकम 11, 7, 11 6 66, 4/11। तो हमारा आंसर हो गया 9:16 सही 4/11। जल्दी बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं है? 9:16 सही 4/11। जल्दी बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं है? आप 9:16 पे देख लो। 9:16 4/11 पे 90 डिग्री एंगल बनता है। कैसे बनता है? ये सुई हल्की सी 9 से आगे होती है और ये सुई हल्की सी 3 से आगे होती है। बोलो हाँ या ना। हल्का सा, ये सुई हल्की सी 9 से आगे होगी और ये सुई हल्की सी 3 से आगे होगी। बताओ 180 डिग्री एंगल बनेगा नहीं बनेगा? कुछ है बेटा इसमें? कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है। तो घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है तो 6 घटाओ, 60/11 से गुणा कर दो। कम है तो 6 जोड़ो, 60/11 से गुणा कर दो। मोस्ट मोस्ट इजी सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, पीडीएफ मिल ही जाती है आपको। अब ये बताओ बेटा, दोनों सवाल सॉल्व करो। दोनों सवाल आप सॉल्व करेंगे फिर मैं आगे चलूंगा। घंटों की संख्या 6 से कम है। घंटों की संख्या 6 से कम है। 6 जोड़ेंगे, 60/11 से गुणा करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बताइएगा। इजीएस्ट अप्रोच है। बताओ, शाबाश, सारे बताएंगे।
2 से 3 बजे के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती है। 2 से 3 के बीच का टाइम है ना, तो आपको क्या करना, कम है तो 6 जोड़ दो, 2 में 6 जोड़ेंगे, 2 में 6 जोड़ेंगे सीधा 8 हो गया। 8 को 60/11 से गुणा कर दो, 8 को 60/11 से गुणा कर देंगे 480/11 हो जाएगा। 480/11 का मतलब है 11 चौक 44, 11 3 33, 7/11 और हमारा जो समय बनेगा तो वो 243 7/11 बनेगा। AM PM यहाँ पे मैटर ही नहीं करता बेटा कि AM है या PM है, ये मैटर ही नहीं करता। अगला सवाल 3 वाला अभी तो किया ही था हमने, 3 वाला तो किया था तो बताने की जरूरत नहीं, ये रहा बेटा आंसर 3 और 49 60/11। चलो कोई नहीं, अभी हम और चीजें सॉल्व करेंगे। पांचवा छठा और बताइएगा। पांचवा छठा सेम है, 6 से 7 के बीच का टाइम हो और 5 से 6 के बीच का टाइम हो। सवाल ऐसे ही आएगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बताएंगे बच्चे। हो गया। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 गुना 60/11, 11 से 11 कैंसल, 60 मिनट बची। 60 मिनट बची तो घंटे कितने थे, 5, तो आंसर हो गया 5:60। 5:60 का मतलब कितने बजे बोलेंगे भाई, 6 बजे। और 6 से 7 के बीच में कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, घंटों की संख्या ज्यादा है तो 6 घटाएंगे, कम है तो 6 जोड़ेंगे। और अगर घंटों की संख्या 6 हो तो कुछ नहीं करना, 6 बजे तो 180 डिग्री एंगल बना हुआ है, सोच के देखो। घंटों की संख्या 6 हो तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 6 बजे तो 180 डिग्री एंगल बना हुआ है। अब ये 5 से 6 के बीच में नहीं बनता, सीधा 6 पर जाके बनता है। 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, सीधा 6 पर बना हुआ है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनेगा ये। तो ये जो 180 डिग्री के एंगल की हम बात कर रहे थे, 180 डिग्री का जो एंगल था इसकी हम बात कर रहे थे, तो ये जो एंगल हमारे पास है, तो बेटा ये 5 से 6 के बीच और 6 से 7 के बीच नहीं बनता। देखो 0 डिग्री एंगल की कहानी याद करो। 0 डिग्री एंगल 11 से 12 के बीच नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच नहीं बनता है, लेकिन 12 से 1 के बीच में एक बार बनता है। 12 से 1 के बीच में एक बार बनता है 12 बजे। इसी चीज को नीचे दोहरा दो। 0 डिग्री का एंगल 5 से 6 के बीच में नहीं बनता है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है, 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है, वो 6 बजे, और बनेगा ही नहीं बेटा। इसीलिए ये एंगल, जो चीज ऊपर थी ना 0 डिग्री वाले में, उसी को नीचे ले आओ। 0 डिग्री वाले में जो चीज ऊपर थी उसी को नीचे ले आओ, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 5 से 6 के बीच में नहीं बनता, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता, 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है, एक बार बनता है वो भी 6 बजे। कौन से डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री का एंगल, इसलिए बेटा ये 1 घंटे में तो एक ही बार बनता है, इसीलिए बच्चे ये 12 घंटों में 11 बार बनता है, और मेरे भाई 24 घंटों में ऐसा 22 बार हो जाता है। आगे बात समझ में एकदम स्पष्ट है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजों के साथ चलो, कभी कंफ्यूजन जीवन में होगी नहीं। अगला है 90 डिग्री का कोण। हमारी ट्रिक क्या है, 60/11 है। 180 डिग्री निकालने के लिए +-6, 90 डिग्री निकालने के लिए +-3। रीजन क्या है, रीजन ये है मेरे भाई कि 30 डिग्री का एक गैप होता है, तो 30 डिग्री निकालना हो तो सुइयों के बीच में एक गैप का फासला रखना पड़ेगा।
30 डिग्री निकालना हो, सुइयों के बीच में एक गैप का फासला रखना पड़ेगा। 60 डिग्री निकालना हो, सुइयों के बीच में 2 गैप का फासला रखना। 90 डिग्री निकालना हो, सुइयों के बीच में 3 गैप का फासला रखना पड़ेगा। 120 डिग्री निकालना हो, सुइयों के बीच में 4 गैप का फासला रखना पड़ेगा। और 150 डिग्री निकालना है तो सुइयों के बीच में 5 गैप का फासला +-5। और 180 निकालना हो तो +-6। इससे ज्यादा बड़ा एंगल बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? एक बात बताओ, एक तरफ 90 डिग्री है तो एक तरफ 270 भी तो होगा। तो 270 में भी यही ट्रिक अप्लाई होगी। जो ट्रिक 90 में अप्लाई होगी वही ट्रिक 270 में अप्लाई होगी, क्योंकि एक तरफ वो 270 डिग्री का एंगल है और एक तरफ यहां 300 डिग्री का एंगल है। एक तरफ यहां 330 डिग्री का एंगल है, क्योंकि टोटल तो 360 बनेगा। एक तरफ यहां 240 डिग्री का एंगल है। एक तरफ यहां 210 डिग्री का एंगल है। एक तरफ यहां 180 है तो दूसरी तरफ भी 180 है। तो सेम ट्रिक अप्लाई होगी, कोई मर्जी एंगल पूछ ले। लेकिन 12 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री, 19 डिग्री वो पूछ ले तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा, उसको छोड़ दो। पहले मुझे बताइएगा, यहां तक का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को एकदम स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है? हो गया? तो 30 डिग्री निकालने के लिए +-1, 60 के लिए 2, 90 के लिए 3, 120 के लिए 4, 150 के लिए 5, 180 के लिए 6 और टोटल 360 बनेगा। एक तरफ 30 है तो एक तरफ 330 है। जैसे 1 बजे घड़ी में, जब घड़ी में 1 बजता है तो 30 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर कहे भाई हमें तो 330 डिग्री पूछना है तो 330 डिग्री वाले में भी सेम ट्रिक लगेगी, क्योंकि एक तरफ 30 बनेगा तो एक तरफ 330 बनेगा। एक तरफ 30 बनेगा तो एक तरफ 330 बनेगा। जैसे 2 बजते हैं घड़ी में, घड़ी में 2 बजते हैं। अब घड़ी में 2 बजते हैं तो 60 डिग्री का एंगल है। जब घड़ी में 2 बजते हैं तो 60, तो एक तरफ 60 है तो एक तरफ 300 है। तो 2 गैप, 60 डिग्री के लिए 2 गैप का फासला, यहां 12 है यहां 1 है। 30 डिग्री के लिए 1 गैप का फासला। घड़ी में 3 बजते हैं। अब अगर घड़ी में 3 बजते हैं तो यहां पे 12 होता है, यहां पे 3 होता है। एक तरफ 60 डिग्री का फासला तो एक तरफ 300 डिग्री का फासला। तो ये टोटल हमारा हो गया 360 डिग्री। एक तरफ 60 का फासला, एक तरफ 300 का फासला, तो 360 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो 90 डिग्री का जो एंगल है, मुझे बताइए 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? कोई बताएगा? 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 24 घंटों में कितनी बार बनता है? कौन बताएगा भाई? 90 डिग्री का एंगल बताइए। सोचो, सोचने से पता लग जाता है। सोचो सोचो बेटा, यहां पे 90 था ना, यहां पे तो बेटा मिस्टेक है, 60 नहीं है, ये 90 है और ये 270 है। ये तो बेटा आप जानते हैं, कहने वाली बात है। ये तो सेम ही हो गया था ना फिर। ये 2 बजे, 3 बजे तो 90 और 270 बनेगा। 90 और 270 बनेगा 3 बजे। आई अपोलोजाइज, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 30 और 330, ये 60 और 300, ये 90 और 270। 4 बजे सेम वही घटना रिपीट होगी। 4 बजे 120 बनेगा तो दूसरी तरफ 240 +-4 करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो काम हमने किया अभी,
90 डिग्री एंगल बेटा 1 घंटे में 4 बार नहीं बनता। आपने तो 90 90 4 बार, 2 बार बनता है। ये 12 में 22 बार बनता है, 24 में 44 बार बनता है। 2 बार कैसे बनता है? अच्छा एक बात बताओ, एक बार 6:15 बजे 90 डिग्री एंगल होगा या नहीं होगा? सोचो। एग्जैक्टली 6:15 नहीं होगा, 6:15 के आसपास होगा। ये 90 डिग्री है या नहीं है? कैसे होगा बेटा? ये जो सुई होगी ये 3 पर होगी, ये जो सुई होगी ये 6 से थोड़ी आगे होगी, वो 3 से थोड़ी आगे तो वो 6 से थोड़ी आगे। ये जो सुई होगी ये 3 से थोड़ी आगे होगी, ये जो सुई होगी वो 6 से थोड़ी आगे होगी। 3 से थोड़ी सी आगे और 6 से थोड़ी सी आगे। ये बना हुआ है बेटा 90 डिग्री का एंगल। आप सबको समझ आ गया होगा। एक बार बनेगा बेटा ये 6:45 बजे कि एक सुई 6 पर मान लो, एक सुई 9 पर मान लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ये सुई लगभग 7 पर पहुंचने वाली होती है और ये सुई लगभग 10 पर पहुंचने वाली होती है। भाई अगर मैं 6 घंटे की सुई को यहां मान लूं तो 6 में से 3 घटाओ, एक सुई यहां गई 90 डिग्री का एंगल। 6 में 3 जोड़ो, एक सुई यहां गई 90 डिग्री का एंगल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 6 से थोड़ा सा आगे होती है, ये 3 से थोड़ा से आगे होती है, लेकिन 6:16 के आसपास 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये सुई 6 से काफी आगे 7 पर पहुंचने वाली होती है, 9 से काफी आगे 10 पर पहुंचने वाली। जो हरे रंग में और ब्लू रंग में मैंने लिखा है बेटा, जो हरे रंग में और ब्लू रंग में है वो देखो, ये 90 डिग्री एंगल एक ही घंटे में 2 बार बन रहा है। 6 से 7 के बीच में 2 बार बन रहा है, नहीं बन रहा? बताइएगा। एक ही घंटे के अंदर मैंने आपको 2 बार रिप्रेजेंट किया है 90 डिग्री का एंगल। चेक करके बताओ ऐसा होगा या मेरे बच्चे ऐसा नहीं होगा? इमेजिन करो, एनालिसिस करो और अच्छे से बताओ मुझे ऐसा है या नहीं है, सोचकर बताना। है बेटा, बिल्कुल ऐसा है, सहमत है? वेरी गुड। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? 2 बार बनाती हैं। 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 22 बार बनाती हैं। और 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 44 बार बनाती हैं। 24 नहीं हुआ यहां पे, 23 नहीं हुआ। रीजन बताएंगे। आगे है बेटा 6 से 7। तो ट्रिक क्या बेटा, एक टाइम आएगा 3 जोड़ के। 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए ट्रिक क्या है, एक टाइम आएगा 3 जोड़ के, एक टाइम आएगा 3 घटा के। ये 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए ट्रिक है। एक टाइम आएगा दिए गए समय में 3 जोड़ के, एक टाइम आएगा दिए गए समय में 3 घटा के। ये 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है? तो सॉल्व करके खुद ही बताओ बेटा। एक टाइम आएगा 6 में 3 जोड़ो, 9 गुना 60/11 करो, आंसर बताओ। एक टाइम आएगा 6 में 3 घटाओ, 3 गुना 60/11 करो, आंसर बताओ। जल्दी बताओ बेटा, सॉल्व करो, हरी अब खुद ही बताइए और ऑप्शन से चूज कीजिए। जल्दी बताइए। एक कह रहा है 1 घंटे में 4 बार बन रहा है, नहीं बन सकता, मूर्खों जैसी बात है, महामूर्ख, हर मूर्ख जैसी बात है। 1 घंटे में 4 बार बनना पॉसिबल ही नहीं है बेटा। चलो बताओ। ना बेटा, कतई इम्पॉसिबल है। हो गया? आ गया, बोथ आ गया हमारा। ये हो गया 540/11 और 540/11 का मतलब है 11 चौक 44, 10, 11×9 = 1/11, जिसका पूरा मतलब हुआ 6 और 49 1/11।
जिसका पूरा मतलब हुआ 649 1/11। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 गुना 60/11, 180/11, जिसका मतलब है 11 एकम 11, 7, 11 6 66, 4/11। तो ये बनेगा 616। दोनों टाइम मैंने अभी दिखाए थे बेटा रख के घड़ी पे। एक 6:45 के आसपास का टाइम था, एक 6:15 के आसपास का था। चेक करो बेटा, एक 6:45 के आसपास का था, एक 6:15 के आसपास का था। चेक किया था आपने। एक टाइम था 616, एक टाइम था 649 के आसपास का। तो दोनों चीजें हमारे पास यहां पर मौजूद है। तो ऑप्शन में या तो ये चूज करेंगे या तो ये चूज करेंगे, नहीं तो बोथ बोलेंगे। हमारे पास बोथ दे रखे हैं, तो हमारा आंसर ये बनेगा। लेकिन 90 डिग्री एंगल में ही खास बात है, सिर्फ एक खास बात 90 डिग्री एंगल में ही है, बहुत जबरदस्त है। 90 डिग्री एंगल बेटा ये 2 बार बनेगा ना। देखो 180 तो एक बार बनता था, तो ज्यादा होता तो घटा देते थे, कम होता तो जोड़ देते थे। लेकिन ये जो 180 डिग्री का एंगल है ये 2 बार बन रहा है। तो एक टाइम आएगा जोड़कर और एक टाइम आएगा घटाकर। एक टाइम आएगा जोड़कर और एक टाइम आएगा घटाकर। कौन सा 180 डिग्री है? एक टाइम जो आएगा वो जोड़कर आएगा, एक टाइम जो आएगा वो घटाकर आएगा। तो यहां पर दोनों ही लॉजिक्स जो है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और एक बात बेटा, 90 डिग्री एंगल में खास बात क्या होती है, ये 2 घंटों के आधे आधे हिस्सों में बनता है। एक होता है पहला आधा घंटा, एक होता है दूसरा आधा घंटा। ये जो टाइम है ये पहले आधे घंटे की है, फर्स्ट हाफ आवर। फर्स्ट हाफ आवर का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि 6 बजे से 6:30 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आंसर क्या देंगे? अगर ये पूछ ले 6 बजे से 6:30 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आंसर क्या देंगे बेटा? तो आंसर ए देंगे या बी देंगे? सिर्फ ये 6 से 7 नहीं पूछता, 90 डिग्री में ये ऐसा होता है कि एक बार ये पहले आधे घंटे में बनता है, एक बार या दूसरे आधे घंटे में बनता है। तो अगर सवाल ये पूछता कि 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आंसर ए देते या बी देते या सी देते? अगर यहां 6 से 7 की बजाय 6 बजे से 6:30 बोल दो, तो क्या देंगे भाई फिर आंसर? तो फिर तो हमारा आंसर ये होगा, ये वाला, ये 6 से 6:30 के बीच का टाइम है। और अगर ये कह दे सेकेंड हाफ आवर में पूछ ले कि सेकेंड हाफ आवर वाला टाइम बताओ, सेकेंड हाफ आवर वाला टाइम बताओ, और ये कहे कि 6:30 से 7 के बीच कब बनेगा, 6:30 से 7 के बीच कब बनेगा, 6:30 से 7 के बीच कब बनेगा, तो क्या बोलेंगे बेटा? 6:30 से 7 के बीच हम बोलेंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये फर्स्ट हाफ आवर है या सेकंड हाफ आवर है, इसमें से चूज करके हम बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये पूछे 7 से 8 के, अच्छा ये बताओ 6 से 6:30 क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किसी ने कहा सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये पूछेगा 6 से 6:30 बजे के बीच कब बनेगा। तो हमारा आंसर अभी आया था 6:16 सही 4/11। दूसरा है 6:30 से 7 बजे के बीच कब बनेगा। 6:30 से 7 के बीच हमें बताना है, तो हमारा आंसर आएगा 6:49 सही 1/11। 6:49 सही 1/11। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब ये बताओ बेटा 4 से 5 के बीच, तो बेटा 2 टाइम आएंगे, एक 4 से 4:30, एक 4:30 से 5। एक चीज और है बेटा, आपने लैंग्वेज पढ़ी है, 15 मिनट की दूरी होती है। ये 15 मिनट की दूरी का मतलब क्या है, ये मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा, अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। केवल एक बच्चे ने पूछा कि सर 15 मिनट की दूरी का मतलब क्या है, ये तो बता दो क्वेश्चन में, क्योंकि आपने क्वेश्चन को तो पढ़ा ही नहीं। अब 15 मिनट की दूरी का मतलब क्या होता है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। भाई साहब आप बड़े अच्छे तरह जानते हैं, यहां भी 15 मिनट की दूरी है बेटा। देखो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट का मतलब 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो 15 मिनट की दूरी का मतलब 90 डिग्री हुआ।
15 मिनट्स अपार्ट का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट्स अपार्ट का मतलब 90 डिग्री हुआ। 15 मिनट की दूरी का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट की दूरी का मतलब हुआ 90 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री होती है। जैसे घड़ी में 3 बजे बेटा, अगर घड़ी में 3 बजे है, ये 12 पर और ये 3 पर, अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो एंगल कितने डिग्री का है? 90। और दूरी कितने मिनट की है? 15 मिनट की है या नहीं? इनके बीच में 15 मिनट की दूरी है। ये सुई यहां से यहां 15 मिनट में आ जाएगी। 15 मिनट की दूरी कहेंगे इसे, 15 मिनट का डिस्टेंस कहेंगे इसे। ये 15 मिनट की दूरी वाला खेल समझ में आ गया? उसी चीज को दूसरे शब्दों में पूछ सकता है। मेरे 2 सवाल हैं। 4 से 5 के बीच का वह समय क्या होगा? तो एक समय आएगा 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, गुना 60/11 होगा। 420/11 होगा। 11 तिये 33, 9 11 8 88, सही 2/11। तो हमारा समय होगा 4:38, सही 2/11। एक समय आएगा 4 में 3 घटाएंगे, 1 गुना 60/11, तो ये भी 60/11 हो गया। तो 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। तो दूसरा समय आएगा 4:05, सही 5/11। ये जो समय है ये 4 बजे 4:30 से 5 के बीच का है, 4:30 से 5 के बीच का है। और ये जो समय है ये 4 से 5 के बीच का है, 4 से 4:30, जिसे हम कहेंगे ये फर्स्ट हाफ आवर का है, ये सेकंड हाफ आवर का है। बताइएगा बच्चे, समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया होगा समझ? आगे बढ़ने की इजाजत है? चलो आगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आवर में ऐड करेंगे। अब देखो इसी की फोटो। अब एक आखिरी वाला सवाल, ये वाला। अब सब कुछ समझ आएगा, ऐड करना है नहीं करना है, हमें कैसे पता चलेगा, कहां ऐड करेंगे कहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। इसको पढ़ो, पहले इसको सॉल्व करो फिर आपको समझ में आएगा। पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। पंद्रह मिनट वाला कॉन्सेप्ट बेटा मैंने बताया था। 1 मिनट 6 डिग्री की होती है तो 15 मिनट 90 डिग्री की होंगी। 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री की दूरी, 2 मिनट की दूरी 12 डिग्री की दूरी, 3 मिनट की दूरी 18 डिग्री की दूरी, 15 मिनट की दूरी 90 डिग्री की दूरी। आइए सॉल्व करते हैं। एक टाइम आया 10 में से 3 घटाया तो 7 आया। 7 गुना 60/11, 420/11। 11 तिये 33, 9 88, 2/11 हमारा आ गया 10:38, सही 2/11। और ये सेकेंड हाफ आवर का टाइम है, मतलब ये कहें तो 10:30 से 11 के बीच का है। ये सबको क्लियर हो गया भाई? ये तो क्लियर हो गया था, इतना तो सभी का आ गया। ठीक है बेटा गौतम, ध्यान दे, बकवास मत कर, रिकॉर्डेड क्लास है ये वो है। तुम्हें हमेशा यही बहम रहता है, मूर्खों की तरह फालतू वाहियात सवाल करते हैं। अगला, जब हमने 10 में 3 जोड़ा तो 13 हो गया। 13 गुना 60/11। और इससे आंसर तो 60 से भी ज्यादा आ रहा है, ये गलत है। 10 और 3 13 नहीं होता। होता तो 13 है, लेकिन घड़ी में 13 नंबर का कोई बिंदु नहीं होता। 13 को हम 1 लेंगे। क्यों? उसका रीजन है, सुनो। 13 को भाई साहब 1 इसलिए लिया जाएगा, इसका बड़ा सीधा सीधा कारण है कि 13 को मैं 1 क्यों ले रहा हूं।
आपको समझ में आएंगी, अभी आपके नेत्र खुल जाएंगे। 10 में अगर मैं 3 जोड़ूं, एक सुई यहां है और एक सुई यहां है, तो 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है बेटा? आप ही बताओ। एक सुई यहां है, एक सुई यहां है, तो 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है? आप ही बताइएगा। क्या 90 डिग्री का कोण है या नहीं है? है या नहीं? हाँ, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये सुई 10 से थोड़ी सी आगे होती है, ये सुई 1 से थोड़ी सी आगे होती है। जब हमने 10 में 3 जोड़ा, 10 में 3 जोड़ा तो 1, 2 और 3, हमने इसे 13 मान लिया। 13 का मतलब 1 होगा ना बेटा, क्योंकि 13 से तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए बेटा जब 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 का मतलब 1 लेना है। 11 में 3 जोड़ो 14 का मतलब 2 लेना है। 12 में 3 जोड़ो 15 का मतलब 3 लेना है। क्या बात आपको समझ में आ गई भाई? जल्दी बताइएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बड़ा सीधा सीधा मैंने आपसे रिस्पॉन्स पूछा है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बताई है, कॉमन सेंस की बात मैंने आपको बताई है। इतना आपको समझ में आया? अब चलूं मैं आगे। चले आगे। हो गया? अब इस वाले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। 10 में 3 जोड़ के होता तो 13 है, लेकिन 13 को लेना है 1 गुना 60/11, 60/11, 5 सही 5/11, जिसका उत्तर आएगा 10:05 सही 5/11। क्या मैं गलत कह रहा था? ये 10:05 सही 5/11 का टाइम है या नहीं है? ये जो टाइम है ये 10:05 सही 5/11 का है या नहीं है? ये जो टाइम है ये 10:05 सही 5/11 का है या नहीं है? बताइएगा। एकदम ओके है। अब सवाल ये यार, प्लस माइनस कब करेंगे सर, ये तो बता दो। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जब हमने 4 में 3 जोड़ दिया, 4 में 3 जोड़ दिया तो सेकंड आया, 4 में 3 जोड़ दिया तो सेकंड आया, 6 में 3 जोड़ दिया तो भी सेकंड आया, 6 में 3 जोड़ दिया तो भी सेकंड आया, लेकिन 10 में 3 जोड़ दिया तो ये तो फर्स्ट आया। 10 में 3 जोड़ दिया, ये फर्स्ट आया। अब सीधी सीधी बात है, देखो भाई मैं बताता हूं, बहुत इजी है। इसको कहा जाता है फर्स्ट हाफ और ये कहलाता है सेकंड हाफ। अगर मैं 10 में 3 जोड़ूंगा, 10 में 3 जोड़ो 1 2 3, ये 1 आएगा और 1 नंबर फर्स्ट हाफ में है तो फर्स्ट का टाइम आएगा। और अगर मैं 10 में 3 घटाऊंगा, 1 2 3, 7 आएगा, 7 सेकंड हाफ में है तो सेकंड का टाइम आएगा। कितना इजी है बताना। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। 7 में मैं 3 जोड़ूंगा, 1 2 3, 10 आएगा, 10 सेकंड हाफ का है तो 3 जोड़ के सेकंड हाफ का टाइम आएगा। और अगर मैं 7 में से 3 घटा दूंगा, 1 2 3 4 आएगा, 4 फर्स्ट हाफ का है तो 7 में से 3 घटा के फर्स्ट हाफ का टाइम आएगा। कितनी स्पष्ट पहचान है बेटा। एग्जाम में घड़ी लेकर नहीं जा सकते, तो मैं कब कह रहा हूं बेटा घड़ी लेकर जाना। क्या बुद्धि में इतनी बात नहीं दिखाई दे रही कि भाई घड़ी के 2 हिस्से कर दें तो इधर फर्स्ट हाफ है इधर सेकंड हाफ है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा। मैं तो कह ही नहीं रहा कि घड़ी को लेकर जाओ, मैंने तो एक सवाल ऐसा नहीं बताया
कि जो घड़ी को देखकर सॉल्व होगा। हाँ, घड़ी को बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस नॉलेज को जोड़ने के लिए मुझे इस घड़ी की आवश्यकता है। जितनी जानकारी आपको अभी तक है तो उसके लिए मुझे इस घड़ी की आवश्यकता है। मैंने बेटा दिल्ली से डाइट कर रखी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एंड ट्रेनिंग, ईटीई, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है। उसमें यह पढ़ाया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, बेसिकली प्राइमरी बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेकिन मेरी बात एक समझ में आ गई कि जैसे छोटा बच्चा सीखता है वैसे ही आप सीखते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को रिलेट करते हैं और हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन वो चीज छपी होती है। अगर मैं कहता हूं ना ताजमहल देखा, इमेजिन करो, दिख जाएगा। अगर मैं कहता हूं लाल किला देखा, इमेजिन करो, दिख जाएगा। मैं कहता हूं आपने कोई भी चीज, समुद्र देखा, इमेजिन करो, दिख जाएगा। पहाड़ देखे, इमेजिन करो, दिख जाएगा। तो जब इमेजिनेशन कर सकते हैं तो आपको किसी घड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। हमें पता है कि ये पहला आधा हिस्सा है, ये दूसरा आधा हिस्सा है, जोड़ के जो जिसमें जाए उसी के अकॉर्डिंगली बनेगा। ठीक है बेटा। तो पढ़ाना कैसे है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तो उसकी आप चिंता छोड़ दीजिएगा। और ठीक है, हाँ चलते हैं, स्लो चलते हैं। बस इतना करते हैं कि मैं समय लगाता हूं दूसरे टीचर के मुकाबले, लेकिन उसी से आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा, 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 12 में 22, 24 बार क्यों नहीं बनता, 22 बार क्यों बनता है, इसका क्या रीजन है सुनिएगा। हर चीज को रिलेट करता हूं शुरुआत से चीज रिलेट करते हैं। जैसे 0 डिग्री का एंगल 11 से 12 के बीच नहीं बनता, 12 से 1 के बीच नहीं बनता। 12 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को मान लेते हैं। 12 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को मान लेते हैं। ये 12 बजे ना तो यहां से यहां बनता है, ना यहां से यहां बनता है, एक बार बना हुआ उसी को मान लेते हैं। सेम यही स्टोरी 180 डिग्री में है। 5 से 6 के बीच नहीं बनता, 6 से 7 के बीच नहीं बनता, क्योंकि 6 बजे ऑलरेडी बना हुआ है। क्योंकि 6 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, तो यही टाइम कॉमन होता है दोनों में। 90 डिग्री में भी यही बेटा। 90 डिग्री का एंगल 2 से 3, 3 से 4 के बीच में दो बार नहीं बनता, एक बार बनता है, एक बार बनता है, और एक बार कॉमन 3 बजे बना हुआ है। ये जो 3 बजे का टाइम है दोनों में कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो एक टाइम यहां कम होगा। एक बार ये 9 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, 9 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक टाइम यहां से यहां और यहां से यहां का कॉमन हो गया। इसलिए 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता, 22 बार बनता है। क्यों? क्योंकि 3 बजे और 9 बजे ऑलरेडी पॉइंट पर ही बनता है। जैसे वो 12 बजे बनता है पॉइंट पर, 12 पॉइंट है, बिंदु है, उस पर बनता है। तो 11 से 12, 12 से 1 का यही टाइम कॉमन है। 180 डिग्री का एंगल 6 बजे बनता है, तो 5 से 6, 6 से 7 वही कॉमन है। लेकिन 90 डिग्री पूछे तो बेटा ऑलरेडी 3 बजे बना हुआ है, ऑलरेडी 9 बजे बना हुआ, 2 टाइम कम हो जाएंगे। फिर किसी ने पूछा सर 120 डिग्री पूछे, तो मैं बताऊंगा थोड़ा सब्र तो रखो। 30 डिग्री, 36 डिग्री, 42 डिग्री, 55 डिग्री, मैंने कहा था थोड़ा सब्र रखा करो। अब आगे चलते हैं और बताएंगे आपको। आओ मेरे बच्चे, ये है टू फाइंड एनी एंगल। एनी एंगल में 10 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री, 19 डिग्री, 21 डिग्री, जो मर्जी पूछ ले, जल्दी बताओ। ये आ गया किसी भी कोण को निकालने के लिए, एंगल कोई भी हो। ये 4 मिनट की दूरी 24 डिग्री का कोण समझ में आया बेटा। 24 डिग्री एंगल 4 मिनट्स अपार्ट समझ में आया, क्योंकि 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री और 4 मिनट का मतलब 24 डिग्री। लोकेश पूछ रहा है 3 ही क्यों जोड़ रहे हैं। तू मेरे सामने होता ना बेटा लोकेश, तो मैं 3 जोड़ देता तेरे बढ़िया अच्छे से। बहुत बड़ा हाथ है, पूरे फेस पे आता, तो 3 तो मैं जोड़ देता और अच्छे से रीजन पता चल जाता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पता चलता रहता। ठीक है ना, ये 3 क्यों जोड़ा। अगर इतना करने के बाद भाई आप ऐसे वाहियात सवाल पूछते हैं तो बेटा क्या होगा आप लोगों का। चलो खैर कोई नहीं, हो जाती हैं गलतियां। आगे चलते हैं। आपने देखा कि 5 से 6 के बीच का वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 24 डिग्री कोण पर हैं या घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होती है। ओके, रिपोर्ट है। ओके, रिपोर्ट है।
सीधी सीधी बात है। 30 डिग्री निकालने के लिए +-1 करते हैं। आप जानते हैं एक गैप 30 डिग्री के बराबर होगा। 60/11 से तो गुणा होगा ही होगा, 60/11 से गुणा होगा ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जुड़ेगा, कुछ ना कुछ घटेगा। और मेरे बच्चे 0 और 180 के अलावा हर एंगल 2 बार बनेगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। 0 और 180 के अलावा हर एंगल 2 बार बनेगा, एक बार सुई इधर बना लेगी, एक बार सुई इधर बना लेगी, एक बार सुई इधर बनाएगी, एक बार सुई इधर, 2 बार। तो भाई जब 30 डिग्री के लिए +-1 हो तो 1 डिग्री के लिए 1/30 होगा या नहीं होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और जितने डिग्री पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 90 डिग्री पूछे तो 90 डिग्री निकालने के लिए 30 डिग्री के लिए 1 है तो 1 डिग्री के लिए +-1/30 होगा। भाई 30 वस्तुएं 1 रुपए की आती है तो एक वस्तु 1/30 की आएगी। मान लो 90 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, +-1/30 गुना 90, 30 एकम 30, 30 तिया 90, +-3 होगा, +-3 होगा। क्या होगा बच्चे, +-3। दिए गए समय में 3 जोड़ देंगे और दिए गए समय में 3 घटा देंगे। इसी प्रकार से मान लो 24 डिग्री निकालना हो तो 24 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, +-1/30 गुना 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, +-4/5 आ गया। तो एक टाइम आएगा 4/5 जोड़कर, एक टाइम आएगा 4/5 घटाकर, हो गया बेड़ा पार। 90 निकालना हो 90, 120 निकालना है 120, 150 निकालना हो 150, 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 30 डिग्री एक गैप के बराबर होती है तो 1 डिग्री 1/30 गैप के बराबर होगी। और 24 डिग्री निकालने के लिए 1/30 गुण, जब एक वस्तु की कीमत यह है तो 24 वस्तुओं की कीमत यह आएगी 4/5। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 30 डिग्री निकालने के लिए +-1, 1 डिग्री निकालने के लिए 60 डिग्री निकालने के लिए +-2, 90 डिग्री निकालने के लिए +-3, 120 डिग्री निकालने के लिए +-4। ये सारे यहीं से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं कि जब 30 डिग्री, देखो बेटा 30 बॉल 1 रुपए की आती है तो एक बॉल कितने की आएगी, 1/30 की। और 24 बॉल कितने की आएंगी, 24 टॉफी कितने की आएंगी या बॉल कितने की आएंगे ना 24। ये कोई बात हुई बेटा, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। करे ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। अच्छा ये हमने तुम्हारे पिछले जन्म से पूछ लिया, जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। अरे भाई 30 टॉफी 1 रुपए की आती है तो एक टॉफी 1/30 की आएगी। 24 टॉफी 1/30 गुना 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4/5 रुपए की आएगी। बताओ इसमें क्या समझने लायक रॉकेट साइंस थी। ओके रिपोर्ट है, चले आगे। चलो भाई तो अब सॉल्व करो बेटा। एक टाइम आएगा 4/5 जोड़कर और एक टाइम आएगा दिए गए समय में 4/5 को घटाकर। तो दिए गया समय 5, 5 में 4/5 जोड़ दो, 5 5 25 और 4 29/5 गुना 60/11 कर दो। 5 एकम 5, 5 12 60, 12 निमा 108, 10 12 दूनी 24 और 10 34 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 33, 11 एकम 11 31, 7 18, 11 11 7 18 7 11, यानी हमारा समय हो गया 5 31 7/11। सेकेंड हाफ का भी बता सकते हैं अगर पूछे तो। अगर 5 में से 4/5 घटाएंगे, 5 5 25 में से 4 गए 21/5 मल्टीप्लाई करेंगे गुना 60/11 से। 5 एकम 5, 5 12 60, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 डिवाइडेड बाई 11, 11 दूनी 22 3, 11 दूनी 22 सही 10/11। तो ये हो गया 5:22 सही 10/11। जल्दी बताओ बेटा।
फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जो पूछे बता सकते हैं। अब कोई भी एंगल निकाल लेंगे, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 55 डिग्री, 57 डिग्री, कट जाए तो ठीक है, ना कट जाए तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आना है। एकदम ओके रिपोर्ट है। फार्मूला बताया अमरजीत ने। बेटा फार्मूले को मैं रिकमेंड ही नहीं करता, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं तो बिना फार्मूले से ही कराऊंगा। ठीक है, हम बिना फार्मूले के माध्यम से ही आपको कराएंगे। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब है मिरर इमेज, दर्पण छवि। दर्पण छवि क्या था? घड़ी में 8:20 का समय है, दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? 8:20 का समय है, दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? अब एक बात बताओ, मिरर क्या चेंज करता है, लेफ्ट और राइट? मिरर लेफ्ट राइट को चेंज कर देता है, लेफ्ट राइट को चेंज करता है। शीशा, शीशे में जब भी देखेंगे लेफ्ट राइट चेंज होगा। टॉप बॉटम को सेम रखता है, टॉप और बॉटम को क्या रखता है, सेम। ये किस में ऐसी खास बात है? मिरर में। शीशा ऐसा ही करता है, शीशा ऐसा ही करता है। जैसे अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो शीशा 9 दिखाएगा, 2 बजे हैं 10 दिखाएगा, 1 बजा है 11 दिखाएगा, 11 बजा है 1 दिखाएगा, क्योंकि ये तो चेंज होगी नहीं, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगी। 10 वाली 2 पर जाएगी, 2 वाली 10 पर आएगी, 9 वाली 3 पर जाएगी, 3 वाली 9 पर आएगी, 4 वाली सुई 8 पर दिखाई देगी, 8 वाली 4 पर, 5 वाली सुई 7 पर दिखाई देगी, 7 वाली 5 पर, जो 6 पर है वो 6 पर रहेगी। शीशा लेफ्ट और राइट चेंज कर देता है। शीशा क्या कर देता है बेटा? लेफ्ट और राइट को चेंज कर देता है। आपसे एक सवाल पूछा, वो सवाल यह है कि एक शीशे में 8:20 का टाइम है, एक शीशे में क्या टाइम है? 8:20 का। मिरर में जो टाइम है, मिरर होता है शीशा, मिरर में जो शीशे में टाइम है वो 8:20 का है। 8:20 का टाइम कैसा होता है बेटा? एक सुई 4 पर होती है और एक सुई 8 से थोड़ी सी आगे होती है। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले घड़ी से ही सीखो। कह रहे जब इसको शीशे में देखेंगे, ये उस शीशे वाली घड़ी में बस डायल होते हैं, ये नंबर नहीं होते, बस ये निशान लगे होते हैं जब शीशे में देखते हैं। तो बेटा ये कितना समय दिखाई देगा, ये आपसे पूछा है। तो बेटा ध्यान से देखो, जो सुई 4 पर है वो 8 पर आएगी या नहीं आएगी? जो सुई आपको 4 पे दिख रही है वो 8 पे आएगी, नहीं आएगी? और जो सुई 8 से ऊपर है तो वो 4 से थोड़ा सा ऊपर होगी। ये बताओ कितने बजे का टाइम है? ब्लू वाला, ये ब्लू वाला टाइम बताओ कितने बजे का है? ये ब्लू वाला टाइम बताओ कितने बजे का है? जो सुई 4 पर थी वो 8 पर चली गई, जो 8 से थोड़ा सा इधर है वो 4 से थोड़ा सा इधर होगी, नीचे थोड़ी होगी। कईयों ने तो यहां बना लिया इसको, अरे गलत है भाई साहब, कैसे हो सकती है यहां? अगर वो 8 से थोड़ा इधर होती तो वो 4 से थोड़ा इधर होती, वो 8 से थोड़ा सा इधर है तो वो 4 से थोड़ा सा इधर होगी, 3 की तरफ होगी। और ये टाइम 4:40 का नहीं है, ये 3:40 का है। दिस इज 3:40, तो आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्टली करें तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, सीधी सीधी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि अगर आप 12 बजे में से घड़ी का समय घटा दे, वॉच का, तो शीशे का समय आ जाएगा मिरर का। यदि 12 बजे में से वॉच का टाइम माइनस कर दें, क्लॉक का टाइम माइनस कर दें, तो मिरर का टाइम आ जाएगा। या 12 बजे में से, या दूसरा तरीका यह है कि 12 बजे में से मिरर का टाइम माइनस कर दो, मिरर होता है शीशा, दर्पण, तो वॉच का टाइम आ जाएगा। कैसे प्रूव हो गया करके देख लो। 12 बजे में से घटा दो 8:20,
12 बजे में से 8:20 घटा दो, यहाँ पे 0 मिनट है, उधार लेंगे 1 घंटा, 1 घंटे की 60 मिनट की उधारी आएगी। 60 में से 20 गए 40, 12 में से 1 कम हो गया, 11 बच गए, 11 में से 8 गए 3, 3:40 आ गया। इसलिए बेटा इसको 11:60 भी बोल देते हैं, इसमें हासिल लेने का झंझट खत्म हो जाता है। 11:60 को याद रख लो, 11:60 को याद रखेंगे तो हासिल लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। जब आप 11:60 को याद रखेंगे तो हासिल लेने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इस 11:60 को याद रखिएगा। तो क्यों कर रहे हैं 12 में से? क्योंकि घड़ी में देखो लेफ्ट राइट चेंज होता है। आज तक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बता दूं, घड़ी में आमने सामने के नंबरों का टोटल 12 होता है। 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12। जो सुई इधर है वो इधर आएगी। दो संख्याओं का टोटल 12 है, एक संख्या 2 है तो दूसरी 12 - 2 10 होगी। दो संख्याओं का टोटल 12 है, एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 12 - 6 6 होगी। बताओ हाँ या ना में जवाब दो। ओके रिपोर्ट है। तो इसी वजह से 12 में से हमने यहां चूज किया है। तो 11:60 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे ये 8:20 वाला ही मैंने कैसे किया था, 11:60 में से 8:20 घटा दो, 60 में से 20 गए 40 होता है, 11 में से 8 गए 3 होता है। 7:15 है, 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से 7:15 घटा दो, 60 में से 15 गए 45 होता है, 11 में से 7 गए 4 होता है, तो 4:45 आएगा। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। 11:60 के अलावा कोई दूसरी ट्रिक बता दो। भाई मेरे पास तो नहीं है, हर्ष तेरे पास हो तो तू मुझे बता दे। वो ट्रिक जरूर है लेकिन वो यहां काम आएगी। 12:30 का टाइम है, 17:30 का टाइम है, 12:30 का टाइम है, वो ट्रिक यहां काम आएगी। अब 12 बजे में से ये घटेगा नहीं, तो बेटा ऐसी स्थिति को 24 में से घटा दो, 24 में से घटा दो 12:30, और 24 को मैं 23:60 लिख सकता हूं, 24 को मैं 23:60 लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं 23:60 में से घटा दो, 23:60 में से घटा दो, 60 में से 30 गए 30, 23 में से 12 गए 11। या दूसरा तरीका ये था, 12:30 को 00:30 मान लो, 12:30 को 00:30 मान लो। अब 12 बजे में से या 11:60 में से, अब 12 बजे में से 11:60 में से 00:30 घटा दो तो 11:30 ही आएगा मेरे पास। तो बेटा सारी ट्रिक हमारी कामयाब है। जैसे ये 17:30 है, इसका एक तरीका है कि इसे 24 बजे में से घटा दो, 24 घंटे में से घटा दो 17:30 को। 24 बजे का मतलब क्या है? 24 बजे का मतलब यह है कि इसको 23:60 में मान लेता हूं, इसको मैं 23:60 मान लेता हूं। तो हमने इसको 23:60 मान लिया, इसमें से घटा दिया, 60 में से 30 गए 30, 23 में 17 गए 6, 6:30 आया। हमारी ट्रिक क्या थी बेटा? मैं कह रहा हूं 17:30 को 5:30 मान लो। क्या इसको मैं 5:30 मान सकता हूं? मान सकता हूं। अब 11:60 में से 5:30 घटा दो, 11:60 में से 5:30 घटाएंगे, 60 में से 30 गए 30, 11 में से 5 गए 6। हमारा आंसर तो 6:30 पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। बताओ क्या दिक्कत है? सीख गए बेटा? सीख गए? कह रहे सर बाकी कल करा देना। तो 11:60 वाली ट्रिक ले लो, 23:60 वाली ट्रिक ले लो, दोनों अपनी अपनी जगह कामयाब है। यहां भी 23:60 वाली लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? लेकिन थोड़ा काम बढ़ जाएगा। 23:60 में से 8:20 घटा दो, 60 में से 20 गए 40, 23 में से 8 गए 15, 15:40 का मतलब 3:40 ही होता है, 15:40 का मतलब 3:40 ही होता है। आज मैंने कह रहे हैं सर आज ज्यादा करा दिया, मतलब और टाइम में क्या करता था ना बेटा, 5-5 मिनट ना रुक रुक के चलता था, 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। अब थोड़ा सा मैं रुक नहीं रहा, बस नॉन स्टॉप चल रहे हैं। ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ बेटा। देखो अगर स्पीड से कराऊं तो 40 मिनट की क्लास बहुत होती है, 50 मिनट की। स्लो स्लो कराएं, रुक रुक के थोड़ा समय आपको दें, आप भी रिलैक्स रहो, तो फिर 1.25 घंटे की लेनी पड़ती है। स्पीड से करा दूंगा ना 1.25 घंटे, तो फिर लगता कि बहुत सारा करा दिया सर, एक ही क्लास में टॉपिक खत्म करा दिया। अच्छा, घड़ी में AM PM का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? AM PM का कोई फर्क घड़ी में नहीं पड़ता बेटा। भाई शीशे को चाहे दिन में घड़ी दिखाओ या रात को घड़ी दिखाओ, वो सेम बिहेव करेगा। अरे भाई शीशे के सामने घड़ी रात को रखिए या सुबह रखिए, वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। किसी ने कहा 6:31 का कैसे बनेगा? 6:31 कैसे ही बनेगा बेटा जैसे बन रहा है। 6:31 में क्या दिक्कत है?
1160 में से 631 घटा दो, कोई दिक्कत है? 29 हो जाएगा, 5 29, बताओ क्या दिक्कत है? ये कौन सी बात हुई? ठीक है, तो अब ऐसे पूछ लिया किसी ने, हमारे पास सारे चीज हैं, किसी ने ऐसे पूछ लिया 2:21 सही 9/11 का समय है। 2:21 सही 9/11 कैलकुलेशन का अप्रोच है, इसमें फंस गए। तो सर 11:60 में से हमें घटाना है 2:21 सही 9/11। ये तो बेटा मैथ्स का टीचर आपको सिखाई देगा कैसे घटाते हैं ऐसी कैलकुलेशन को। भाई अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं तो ये बताऊंगा कि वैसे वो भी यही बताएंगे कि 11:59 एक लिख लो और 1 मिनट अलग लिख लो। ये 1 मिनट हमने अलग कर दी और उसमें से 2:21 घटा दो। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 2 गए 9। अब 1 मिनट में से 9/11 मिनट घटा दो, ये भी तो मिनट का हिस्सा है। 1 मिनट में से 9/11 मिनट घटा दो, 11 एकम 11, 11 में से 9 गए 2, तो 2/11 मिनट बचेगी। तो पूरा आंसर क्या आएगा? 9:38 सही 2/11 हो गया। बताओ, हर चीज को तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाए। क्या बताया बेटा? मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि 2:21 9/11 का टाइम है, तो मैंने 1 मिनट अलग कर दी, क्योंकि इस वाले में से 1 मिनट इसमें से इसको 1 मिनट में से घटा देंगे। 9 में से 1 गए 8, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 2 गए 9। 1 में से 9/11 मिनट घटा दो, 11 एकम 11, 11 में से 9 गए 2/11, तो 9:38 2/11 वर्बल ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। बात समझ में आ गई? ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। एक गौरव पूछ रहा हमें कैसे पता चला 11:60 में से घटाना 23:60 में? बेटा जब बड़ी चीज हो, मान लो 15 हो, 17 हो, 19 हो, 11:60 से बड़ी कैलकुलेशन है तभी तो 23:60 में से घटाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। कह रहे सर आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं। बेटा इतनी उम्र हो ली, 30 साल के हो जाएंगे अब, तो दाढ़ी के बाल सफेद भी ना होंगे। अभी वो पेंट पॉलिश शुरू नहीं किया है, जो है कुदरती है, पर सफेद होंगे तो बेटा थोड़ा सा रंग रोगन लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी लगाते नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्या करना है। आजकल तो 20-22 साल के बच्चों के होने लगते हैं सफेद। चलिए, हो गया? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।